नमस्कार, मैं सविता वर्मा गजल आप सभी के लिए लेकर आई हूँ अपनी धारावाहिक कहानी प्यार मगर अनूठा का भाग 6। कहानी के पूर्व में प्रसारित भाग सुनने के लिए आप हमारे चैनल शब्द संसार को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर कहानी के पांचों भाग पढ़ सकते हैं। तो सुनिएगा प्यार मगर अनूठा का भाग 6। और एक दिन मैंने मैडम जी से अपनी सलमा बेटी के ब्याह की बात की तो मैडम जी ने बड़े ही अधिकार और मान मनोहार के साथ हंसते हुए मुझसे कहा, अरे वाह रहीम भैया, ये तो बड़ी खुशी की बात है। सलमा बिटिया सिर्फ आपकी भी नहीं, हमारी भी बिटिया है। तो क्यों ना हम दोनों ही बेटियों का ब्याह एक ही दिन कर दें। एक ही दिन? मैंने आश्चर्य से मैडम जी की तरफ देखते हुए कहा, अरे हाँ, एक ही दिन। इसमें इतना आश्चर्य करने की क्या बात है रहीम भैया। जिस दिन हमारी पंखुड़ी की शादी होगी ठीक उसी दिन उसी समय हमारी सलमा बिटिया का ब्याह भी हो जाएगा, यानी कि उसका निकाह भी हो जाएगा। इससे एक पंथ दो काज सिद्ध हो जाएंगे। ये तो आपका बड़प्पन है मैडम जी, जो आप मेरी सलमा बिटिया को इतना मान सम्मान, इतना प्यार, इतना प्रेम स्नेह दे रही हैं। पंखुड़ी बिटिया के जैसा लाड प्यार देती हैं। लेकिन क्या रहीम भैया, देखो तुम्हारे रुपया पैसा का खर्चा भी बच जाएगा और फिर हम है ना, कोई कमी नहीं रहने देंगे अपनी सलमा बिटिया के ब्याह में। ठीक है मैडम जी, जैसी आपकी इच्छा, जो आपको अच्छा लगे मुझे वैसा ही मंजूर है। बाकी सब अल्लाह का रहम है। बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए रहीम भैया, आप तो बस। और जो पैसा बचेगा उसे आप अपने बुढ़ापे के लिए रखिएगा संभाल कर। आखिर और है ही कौन तुम्हारा। मैडम जी की बात सुनकर मेरी आंखें भर आई और मैं मन ही मन अल्लाह का शुक्रिया करने लगा। बस उस दिन से मैंने सलमा और पंखुड़ी दोनों ही बेटों की शादी की तैयारी में साहब और मैडम जी के साथ जी जान से लगा दी थी तैयारी में। किंतु कहते कहते रहीम की आंखें भर आई और उन्होंने बताना शुरू किया। अब शादी की पूरी तैयारियां हो चुकी थी और मैंने भी अपने ही भांजे से अपनी सलमा बिटिया का रिश्ता भी तय कर दिया था। दोनों बेटियों के साथ साथ शादी की खरीदारी भी मैडम जी और साहब ही करा रहे थे। सब कुछ बस अच्छे से हो रहा था। बारात आने से एक दिन पहले पंखुड़ी बिटिया साहब और मैडम जी के साथ गाड़ी में बैठकर अपना लहंगा लेने गई हुई थी टेलर के यहाँ। वो लोग लहंगा और ज्वेलरी लेकर घर पर आ ही रहे थे कि घर पहुंचने के बाद मैडम जी ने पंखुड़ी बिटिया से कहा कि वो अपना लहंगा पहन कर दिखाए, देखिए तो कैसा लग रहा है। बस फिर क्या था, पंखुड़ी बिटिया खुशी खुशी अपना लहंगा और जेवर लेकर कमरे में चली गई और जैसे ही तैयार होकर आई तो आते ही बोली, देखो ना मम्मा, कैसी लग रही हूँ मैं इस रेड लहंगे में। और ये ज्वेलरी देखो ना, मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है मम्मा, आपको कैसी लगी। अरे बहुत सुंदर, बहुत प्यारी लग रही है मेरी बिटिया, बिल्कुल एकदम परी, राजकुमारी सी लग रही है मेरी पंखुड़ी। बस भगवान बुरी नज़र से बचाए, किसी की नज़र न लगे, कहकर मैडम जी ने काला टीका लगा दिया पंखुड़ी बिटिया के कान के पीछे। पंखुड़ी बिटिया को देखकर साहब और मैडम जी दोनों बहुत खुश थे। एक एक जेवर पहनकर दिखा रही थी पंखुड़ी बिटिया और मुझसे कहने लगी, रहीम चाचा, सलमा को भी भेज दो ना, वो भी अपना लहंगा और ज्वेलरी पहनकर दिखाएगी, फिर हम दोनों डांस करेंगे, खूब मस्ती करेंगे आज हम। मैं घर जाकर सलमा बिटिया को भी लेकर आ गया, क्योंकि सलमा के दुल्हन वाला जोड़ा भी मैडम जी लेकर आई थी और पंखुड़ी बिटिया के जोड़े के जैसा ही था बिल्कुल। अब सलमा भी अपना लहंगा और जेवर पहन कर आई तो मारे खुशी के मेरी तो आंखें ही भर आई थी। कहाँ मैं इसी चिंता में दिन रात डूबा रहता था कि मैं अपनी सलमा बेटी के ब्याह के लिए इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा भला, क्योंकि मैं तो मैडम जी का ड्राइवर ही था और उनके घर के छोटे मोटे काम भी कर देता था। अब सभी काम मैं ही करने लगा था, बिल्कुल घर के सदस्यों के जैसा ही समझते थे। मैडम और साहब जी मुझे वैसा ही मान सम्मान देते थे। उन्होंने कभी मुझे नौकर समझा ही नहीं। यहाँ अस्पताल में भी मुझे साहब ने ही नौकरी पर लगवाया था। साहब के ही प्रयास से अब मेरे हाथ भी थोड़ा मजबूत हो और आर्थिक रूप से मैं मजबूत हो गया था। साहब के घर और अस्पताल के कामों को अच्छे से संभाल रहा था, तो इस कारण तनख्वाह भी डबल मिलने लगी थी।
खाने पीने से निपटकर अब डीजे भी शुरू हो गया था और थोड़े बहुत मेहमान भी आने लगे थे। दोनों बेटियां डीजे पर नाच रही थी, गीत बज रहा था, ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, अब हम तो भये परदेसी कि तेरा यहाँ कोई नहीं। तभी पंखुड़ी बिटिया ने एक गीत और बजाने के लिए डीजे वाले को बोला, काहे को ब्याही विदेश, अरे लखी बाबुल मोरे। मैडम जी ने वो गीत बीच में ही बंद करा दिया। उस गीत को सुनकर तो सभी की आंखें भर आई। ये घड़ी होती ही ऐसी है। हम माता पिता कैसे अपने जिगर के टुकड़े को दूसरे के घर विदा करके भेज देते हैं, लेकिन क्या करें, ये तो संसार की रीत है। बस सब कुछ अच्छे से हो रहा था। सब बहुत खुश थे, नाचने गाने में मस्त थे। इसी गीत ने माहौल को थोड़ा बोझिल कर दिया था, तो मैडम जी ने सबको अपने अपने कमरे में सोने के लिए बोल दिया। किंतु किंतु अनहोनी घर की चौखट पार कर चुकी थी और खुशियों को दुखों का ग्रहण निगलने को आतुर था। गाना बजाना खत्म होने के बाद सभी मेहमान पास के ही पड़ोस के एक बड़े से घर में सोने के लिए जा चुके थे कि तभी किसी ने अचानक से जोर जोर से दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया। तो ये था मेरी कहानी प्यार मगर अनूठा का भाग 6। कहानी का भाग 7 जल्दी ही आपके लिए लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप हमारे सभी भागों को सुनिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी।